नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि उनकी अगुवाई में चीन की सेना रणनीतिक प्रतिरोध की मजबूत प्रणाली बनाने के साथ ही लड़ने और जीतने के लिए सैन्य प्रशिक्षण तथा लड़ाकू तैयारियों को तेज करेगी। शी ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की 5 साल में एक बार होने वाली कांग्रेस में अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यह बात कही है। उन्होंने कहा, हम सैन्य प्रशिक्षण तेज करेंगे और हर स्तर पर लड़ाकू तैयारियों को बढ़ाएंगे ताकि हमारे सशस्त्र बल लड़ें और जीतें। हम आपको बता दें कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की सर्वोच्च कमान केंद्रीय सैन्य आयोग यानी सीएमसी की अगुवाई करने वाले शी जिनपिंग ने अपनी 63 पन्नों की रिपोर्ट में एक विशेष हिस्सा सेना को समर्पित किया है। भारत चीन सीमा पर विशेषकर मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में टकराव की स्थिति को देखते हुए शी की योजना भारतीय सैन्य बलों के लिहाज से भी गौर करने वाली लगती है। हम आपको याद दिला दें कि चीन की पीएलए की हमले वाली कार्रवाइयों के कारण मई 2020 में टकराव पैदा हुआ था, जिसके बाद द्विपक्षीय संबंधों में तनाव आ गया था। दोनों पक्षों ने 16 दौर की वार्ता के माध्यम से कुछ मुद्दों का हल निकाला है और लंबित विषयों के समाधान के लिए और अधिक बातचीत करने पर सहमत हुए हैं। शी जिनपिंग ने स्थानीय जंग और सीमा मुद्दों का जिक्र करते हुए किसी देश विशेष का नाम नहीं लिया। हालांकि सीपीसी की कांग्रेस में चीन के सैन्य कमांडर की फबाओ पीएलए की ओर से शामिल 304 प्रतिनिधियों में शामिल थे। फबाओ जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष में घायल हो गए थे। शी और अन्य नेताओं के कार्यक्रम स्थल में ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने से पहले वहां बड़ी स्क्रीनों पर पीएलए के गलवान में हुए संघर्ष के वीडियो फुटेज के हिस्से चलाए गए, जिसमें की फबाओ शामिल थे। अपनी रिपोर्ट में शी ने कहा कि साल 2027 में पीएलए के पूर्ण सत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करना तथा चीन के सशस्त्र बलों को और अधिक तेजी से विश्व स्तरीय मानकों तक पहुंचाना एक आधुनिक समाजवादी देश के निर्माण के लिए रणनीतिक कार्य है। उन्होंने कहा, हम रणनीतिक प्रतिरोध की मजबूत प्रणाली स्थापित करेंगे, नई लड़ाकू क्षमताओं के साथ नए क्षेत्रीय बलों का अनुपात बढ़ाएंगे, मानव रहित और कुशाग्र लड़ाकू क्षमताओं के विकास को गति प्रदान करेंगे और नेटवर्क सूचना प्रणाली के समन्वित विकास और अनुप्रयोग को बढ़ावा देंगे। शी जिनपिंग ने कहा, हम संयुक्त परिचालनों के लिए कमान प्रणाली को उन्नत करेंगे और निगरानी और त्वरित चेतावनी, संयुक्त हमलों और युद्ध क्षेत्रों में सहयोग और एकीकृत साजो सामान समर्थन के लिए अपनी प्रणाली और क्षमता का विस्तार करेंगे। संसाधन संपन्न हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य अभियानों के बीच शी के बयान महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। चीन लगभग पूरे विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। हालांकि ताइवान, फिलीपीन, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम इसके हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बनाए हैं। चीन के पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ भी क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। शी ने कहा, हम नियमित आधार पर और विविध प्रकार से अपने सैन्य बलों को तैनात करने में सक्षम बनेंगे और हमारी सेना अपने अभियानों में दृढ़ और लचीला दोनों तरह का रुख रखेगी। यह हमें हमारे सुरक्षा अवस्थाओं को आकार देने, संकटों तथा संघर्षों का प्रतिरोध और प्रबंधन करने तथा स्थानीय युद्धों को जीतने में समर्थ बनाएगा। इसके अलावा चीन की सत्ता में रिकॉर्ड तीसरी बार और संभवतः आजीवन रहने को तैयार राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आगाह किया है कि ताइवान को मुख्य भूभाग में फिर से मिलाने के लिए चीन बल प्रयोग करने का विकल्प नहीं छोड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकासात्मक हितों की रक्षा के लिए देश की सेना के आधुनिकीकरण को विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप करने का संकल्प लिया है। दरअसल ताइवान खुद को एक संप्रभु देश मानता है, लेकिन चीन इस स्वशासित द्वीप को अपने देश का ही एक अलग हुआ हिस्सा मानता है और चीन ने ताइवान को अपने भूभाग में मिलाने के लिए बल के संभावित इस्तेमाल से इनकार नहीं किया है। शी जिनपिंग ने कहा, हम बल प्रयोग का विकल्प नहीं छोड़ेंगे और सभी अलगाववादी आंदोलनों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे। जहां तक इस सम्मेलन की बात है, तो आपको बता दें कि ऐसी संभावना है कि शी जिनपिंग को छोड़कर दूसरे नंबर के नेता और प्रधानमंत्री ली क्विक सहित पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को कांग्रेस के दौरान बदल दिया जाएगा या उनमें फेरबदल किया जाएगा, क्योंकि शी जिनपिंग के नेतृत्व वाला प्रशासन 10 साल का कार्यकाल पूरा कर रहा है। हालांकि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस शी जिनपिंग के रिकॉर्ड तीसरी बार पद पर बने रहने का समर्थन करेगी, क्योंकि उन्हें पहले ही पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग के समान मुख्य नेता घोषित किया जा चुका है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जिस वक्त शी जिनपिंग ने ताइवान को चीन के मुख्य भूभाग में विलय का संकल्प लिया, कांग्रेस में हिस्सा ले रहे 2300 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि देर तक तालियां बजाते रहे। सीपीसी के महासचिव शी जिनपिंग ने कहा कि पार्टी को ताइवान मुद्दे को सुलझाने के लिए अपनी रणनीति पर दृढ़ रहना चाहिए
और ताइवान के चीन में विलय को लेकर दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। उन्होंने कहा, ताइवान का मुद्दा चीन का मामला है, यह ऐसा मामला है जिसे चीनियों को ही सुलझाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अगस्त में अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद चीन ने ताइवान द्वीप के इर्द गिर्द गहन सैन्य अभ्यास किया और मिसाइलें दागी, जिससे यह चिंता उत्पन्न हो गई थी कि चीन आक्रमण के लिए जमीन तैयार कर सकता है। शी जिनपिंग ने कहा कि इतिहास का पहिया चीन के पुनर्मिलन और चीनी राष्ट्र के कायाकल्प की ओर बढ़ रहा है। शी जिनपिंग ने साथ ही कहा कि चीन पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंध और आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा और सेना को और आधुनिक बनाने पर जोर दिया। शी जिनपिंग ने साथ ही कहा कि चीन ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का जो संगठन है और संघाई सहयोग संगठन यानी SCO जैसी सहयोग प्रणाली को अधिक असरदार बनाने, उभरते बाजारों और विकासशील देश के बेहतर प्रतिनिधित्व और इनकी वैश्विक मामलों में अधिक हिस्सेदारी के लिए काम कर रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।